तो हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हर तालिका तीज का आज आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी हैं। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण से बात करने के लिए। एक जो संस्कृति है नेपाल की, वो हमें यहाँ दिल्ली में नजर आ रही है। अपने आप एक अनूठा कार्यक्रम, कैसे ये योजना बनाई, क्या मकसद था सर इस कार्यक्रम का? हरतालिका तीज ये हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले सभी लोग भारत में भी सब कई सारे प्रांतों में मनाया जाता है। विशेष करके जो नेपाली संस्कृति से जुड़े हुए जो माताएं बहनें हैं, उनका ये विशेष पर्व है। और उस पर्व को अब भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए जो हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट है, जो गोरखालियों के लिए, नेपालियों के लिए उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उसको गौरव देने के लिए एक ये प्रयास है। उस प्रयास के तहत हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और इसीलिए उस तीज का उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। तो वस्तुतः ये तीज का पर्व सनातन का पर्व है, यह हिंदू संस्कृति का पर्व है। तो सभी लोग, क्योंकि देखिए कोई भी पर्व की परंपरा कहीं से, जैसे दुर्गा पूजा बंगाल से शुरू, आज पूरा देश मनाता है। गणेश चतुर्थी और गणेश के महोत्सव महाराष्ट्र से शुरू हुआ, पूरा देश से जुड़े, परंपरा से जुड़े, इसीलिए इसका ये प्रयास है। आचार्य जी, जैसे अगर देश की बात करें तो देश में अमेरिका जैसा देश भारत पर इतने सारे टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। आप भी पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। जो टैरिफ लगा रहे हैं उसको लेकर भारत किस तरह सोचता है, और आपका क्या कहना है, कैसे अमेरिका जैसे देशों की जो जबरदस्ती जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसको किस तरह से हम इससे लड़ सकते हैं? सभी षड्यंत्रों का, सभी इस तरह के लोगों के जो कुत्सित प्रयास का समाधान है स्वदेशी से स्वावलंबन। श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज से 3 दशक पहले से इस अभियान को, इस उद्घोष को न केवल हमने पूरे देश में गुंजाया है, उसके समाधान के रूप में हमने स्वदेशी को बढ़ावा दे करके देश के अर्थ को, देश का पैसा देश में रहे, इस अभियान को हमने जन अभियान बनाया है। तो इस तरह से सब लोग ये व्रत लें, देश के उद्योगपति स्वदेशी उत्पाद को पैदा करने का, देश की जनता स्वदेशी उत्पाद के प्रयोग का संकल्प लें। तो यह जो समस्या है वो समाधान के रूप में हमारे सामने होगा। और कितना भी कोई टैरिफ लगा दे फिर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, परंतु इसके लिए देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और संकल्प लेना होगा। सब एक होकर के हम स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए हम जिएंगे और मरेंगे, इस भाव के साथ हमको जुड़ना होगा। आचार्य जी, जिस तरह से बात की स्वदेशी अपनाने की, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कहते हैं, उन्होंने भी एक सार्वजनिक मंच से कहा है कि स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। और उनसे बड़ा आइकॉन आज के देश में है नहीं कोई। और जब इतने बड़े आइकॉन देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से ये बात कहते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाने की जरूरत है, तो जो आप 3 दशक से जो चीज़ कह रहे थे उन्हें बल मिलता है। ऐसे में बहुत बड़ी चीज़ इसे मान सकते हैं पतंजलि के लिए या फिर स्वदेशी सामानों के लिए। इसको किस तरह से देखते हैं जब प्रधानमंत्री जैसे लोग बोलते हैं? नहीं, वो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को गौरव दिया, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। परंतु हमारे तो दिल प्राण में स्वदेशी स्वाभिमान, राष्ट्र का गौरव हमेशा से रहा है। इसीलिए हमने कम साधन में भी बड़ा साहस और बड़ा हिम्मत श्रद्धेय स्वामी जी ने और हमने किया।